हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मुझे पता है एक सवाल बार बार आ रहे थे कि मैम वैकेंसी आएगी, कब आएगी, नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ दोस्त कि वैकेंसी जरूर आएगी, बस आप हिम्मत से काम लें, थोड़ा धैर्य रखें। वैकेंसी आएगी, लेट हो रही है और आप और हम क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं ना। हम स्टूडेंट का एक ही काम है, तैयारी करना, तैयारी करना। और दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, कई बार तो ऐसा होता है कि एग्जाम होके भी देखते हैं बहुत सारा क्वेश्चन लीक हो जाता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है, फिर स्टूडेंट इतना वेट करते हैं। देखिए पिछली बार बीपीएससी में ही कितना ज़्यादा वो हुआ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती है। हम स्टूडेंट का एक ही काम है, मेहनत करना, बस मेहनत करना। तो आज है हम लोग का टास्क सीरीज का डे 70। और दोस्तों आपको जैसा पता है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और फिर भी मैं जो आपसे प्रॉमिस की हूँ मैं उसको पूरा करने की पूरा कोशिश कर रही हूँ। तो जब मैं बीमार होकर या कुछ होकर मैं आपके लिए जब खड़ी हूँ तो आपको भी अपने लिए मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। और बस आप लोग मेहनत करें, अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई को करें और अपने काम में आप लगे रहें, तभी सफलता मिलेगी। सफलता दोस्तों एक दिन की चीज़ें नहीं है। सफलता के लिए इंसान को एक लंबा प्रयास करना पड़ता है, लंबा प्रयासरत रहना पड़ता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि सफलता जो होता है ना, इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए वो आपके धैर्य का, आपके पेशेंस का वो एक चेक करता है। मतलब उसका मतलब आपका देखा जाता है कि आपके पास कितना पेशेंस है, क्या आप इस चीज़ों मतलब पूरा पेशेंस अगर आप में है तभी आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। लोग कहता है ना कि भगवान का मिलना बहुत आसान है, सरकारी नौकरी का मिलना आसान नहीं। मैं जानती हूँ कि आप बहुत डिप्रेशन में होंगे, कभी कभी रोना आता होगा, कभी कभी बहुत बुरा लगता होगा, घर से भी बहुत प्रेशर होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, दुनिया का हर एक चीज़ को आपको बर्दाश्त करना है और सिर्फ आपको अपने करियर पे ध्यान देना है। बस यही कहना चाहूँगी। जब आप इतना दिन इंतजार किए, जब आपकी एक भैया मेरे को मैसेज किए थे कि मेरी उम्र 33 हो गई, जब आप इतना दिन इंतजार किए हैं, इतना टाइम तक अगर आप इंतजार किए, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। लेकिन हाँ, आप हिम्मत मत हारिए। अगर आप हिम्मत हारेंगे ना तो ज़िंदगी भर आपको ये फिर मतलब ज़िंदगी भर आपको एक रहेगी कि मैंने जो तैयारी किया वो मेरी पूरा नहीं हो पाई, मैं कर नहीं पाया। हमेशा आप खुद को कोसेंगे। इससे अच्छा है कि आप इतने दिन तैयारी किए हैं, चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन और कर लीजिए। मैं ही कहूँगी कि देखिए जहाँ पे आप हैं वहाँ पे मैं हूँ। बहुत लोग बोलते हैं मैं वैकेंसी कब आएगी। अब मैं क्या ही बोलूँ दोस्त, जहाँ पे आप हैं वहाँ मैं ही कहूँगी कि वैकेंसी आएगी, ज़रूर आएगी। और दोस्तों उन्हीं का होगा जो कि मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी आएगी, उनका दोस्तों थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मेहनत करिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करिए, अपने लाइफ के बारे में हमेशा ध्यान दीजिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्त कि आप मेहनत करिए, बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपने काम पे आते हैं। तो हम लोग का जो आज का जो टास्क है वो है आपका हिस्ट्री में। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हम लोग अभी जो भी टॉपिक मैं दूंगी आपको, जैसा कि पता है कि हम लोग इसे लुसेंट और क्राउन बुक से कंप्लीट कर रहे हैं। लुसेंट और क्राउन बुक को कंप्लीट करने के बाद NCERT और घटना चक्र को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद NCERT सार संग्रह, फिर करंट अफेयर्स की भी बातें चलेगी, फिर मैथ्स की भी चलेगी। यानी कि BPSC TRE 4.0 टीचर के जो चीज़ मैं की हूँ, जितना मैं की हूँ, वो सारा कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी, वो सारा कुछ मैं आपसे करवाऊँगी, आपको बताऊँगी और आपको करना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोग खूब अच्छे से मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। सॉरी दोस्तों, कोई मतलब मुझे आवाज़ दे रही थी मम्मी खाने के लिए, खाना नहीं खाई हूँ, बज गया अभी 4:30। चूँकि तबीयत ख़राब है तो खाने का मन भी नहीं कर रहा, सॉरी दोस्तों इसीलिए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी, आज जो हिस्ट्री का टास्क है आपका, आज जो मैं कल दी थी आपको 49 में, चैप्टर का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। तो ये मैं दी थी कल क्रम संख्या 1 से लेकर 19। ये मतलब कि चैप्टर नंबर है 49 और पेज नंबर है 52, पेज नंबर है 52 और पेज नंबर है 53। यानी कि लेकिन आज का जो टास्क है वो 53 पेज नंबर पे है। सीरियल नंबर 20 से 48 तक आपको कंप्लीट करना है और आपको लिख के समझ के याद करना है। जरूर क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा। तो आपको 20 से लेके 48 सीरियल नंबर पूरा आपको पढ़ना है दोस्तों। आपको अच्छे से पूरा कंप्लीट करना है, इसको लिख के याद करना है। तो आपको हिस्ट्री में समझ में आ गया है क्या करना है। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पेज नंबर है 53, उसमें आपको सीरियल नंबर 20 से लेकर 48 तक करना है। और ये चीज़ आप लुसेंट और क्राउन दोनों बुक से करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से निष्ठा से करेंगे। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अब आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में जो आज का टास्क है दोस्तों वो है वायु परिवहन। ये है पेज नंबर 115 में। वायु परिवहन आपको करना जो पेज नंबर 115 में, 115 116 में है। आपको वायु परिवहन को अच्छे से करना है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन कहाँ पे है, ये एक लुसेंट में एक डब्बा बना के वो दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो जो वायु परिवहन है इसको आप लुसेंट और क्राउन दोनों बुक से प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब लोग हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस में।
तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में जो आज का टास्क है वो है निर्वाचन आयोग, और यह 28 यानी चैप्टर नंबर 28 है निर्वाचन आयोग पॉलिटिकल साइंस में। निर्वाचन आयोग से आपको 2 से 3 सवाल मिलेंगे, जो कि 1 से 2 सवाल आपको लुसेंट बुक से रहेंगे और 1 से 2 सवाल आपको NCERT बुक 9, 10 के बुक से रहेंगे। तो दोस्तों 9th में निर्वाचन आयोग दिया हुआ है, वो मैं आपको करवाऊंगी, उससे भी 1-2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों निर्वाचन आयोग बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे 3 सवाल TRE 2 में आए थे और TRE 3 में भी आए थे। मैं ही कहूँगी इसको बहुत अच्छे से करिएगा, पेज 115 116 पे है। और दोस्तों इसमें साथ ही साथ दिया हुआ है राष्ट्रीय राजनीतिक दल और एक होगा राष्ट्रीय राजनीतिक दल। ये अभी वर्तमान समय में जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या पूरे 6 है। तो इस 6 का इसमें TRE 2.0 में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय मतलब ये जो जनता दल है इसका भाजपा दोस्तों आसपास में थोड़ी सी हल्ला हो रही है, पता है घर पे हूँ अभी तो दिमाग इधर उधर हो जाता है। तो भाजपा का स्थापना कब हुआ ये पूछा गया है। तो आपका 6 जो राष्ट्रीय दल है, आप राज्य वाला नहीं, राज्य स्तर का नहीं, जो राष्ट्रीय स्तर का जो राजनीतिक दल है 6 अभी वर्तमान में, इसको कॉपी में अच्छे से लिख के उसका चुनाव चिन्ह और खास करके उसकी स्थापना कब हुई ये आप अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको आप अच्छे से करिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों। हिम्मत नहीं हारिए, धैर्य रखिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कष्ट है। लोगों को लगता है ना कि सफलता बहुत आसान है। एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं पटना में पढ़ती थी ना, तो वहाँ पे जब कोचिंग जाती थी तो दोस्तों वहाँ पे ऐसा होता है ना, जब कोई 20 प्लस का बच्चा जब कोचिंग जाता है ना 20+, और सबको इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। एक बात याद रखिएगा, सब इंसान को, तो वहाँ पे ना बहुत सारे 15-17 वाले बच्चे भी पढ़ने आते हैं कोचिंग क्लास में, कंपटीशन क्लास में 17-18 वाले भी आते हैं, कुछ 30-35 वाले भी आते हैं, कुछ 25 वाले भी आते हैं। तो जो 20 के अंडर के बच्चे होते हैं ना, 22-23 उम्र के अंडर के बच्चे, वो 25-30 वाले बच्चों को देख के ना बहुत हंसते हैं। अरे बुढ़ा, ऐसे बोलते हैं वहाँ पे, अरे बुढ़ा आ गया अभी तक पढ़ ही रहा है तुम, ऐसे लोग बोलते हैं। लड़कियों पे तो और मजाक उड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, जो इंसान आप पे हंस रहा है, जो इंसान आपको बोल रहा है ना, कर रहा है ना, उसके बाद से आपको घबराना नहीं है, वो भी कल इसी लाइन में खड़ा होगा। इसलिए परेशान मत होइए। लोग कोई बुढ़ा बोलेगा, कोई बोलेगा आंटी जी को, किसी को बोलेगा चाचा जी, कोई बोलेगा भाभी जी, इस तरह से लोग कम उम्र के बच्चे, लड़के लड़कियाँ दोनों मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होना, नौकरी इतना आसान नहीं है दोस्त। हाँ भले मैं मानती हूँ किसी को कम नंबर में हो गया कोई ना कोई चीज़ में, अब मैं नाम यहाँ नहीं लूँगी, मैं किसी भी चीज़ का नाम यहाँ खराब नहीं करना चाहती हूँ दोस्तों, चाहे वो कोई भी वैकेंसी है। लेकिन मैं ही कहना चाहूँगी, चाहे नौकरी कोई भी इंसान किसी भी डिपार्टमेंट में गया हो, चाहे पुलिस हो, टीचर हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी डिपार्टमेंट में बिना मेहनत का नौकरी नहीं है दोस्त। चाहे वो 30 नंबर में लिया हो, चाहे 60, चाहे वो 80, चाहे 100 नंबर में लिया हो, तो बिना मेहनत का वो नहीं गया होगा। थोड़ा भी मेहनत किया होगा अपने जीवन में, तो मैं ही कहना चाहूँगी किसी पे हंसना नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं, आपको मेहनत करना है। और जो मैं इंसान दिल से मेहनत करता है एक दिन सफल हो जाता है। तो मैं ही कहूँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ठीक हूँ बिल्कुल। जीवन में अगर मैं सोचूँगी बीमार तो और बीमार हो जाऊँगी। तो मैं ही कहना चाहूँगी दोस्त कि आप अपने लक्ष्य के प्रति एकदम अडिग रहिए, लगे रहिए, एकदम मेहनत करिए और इस बार आपको नौकरी लेना है। और ये जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं कि आप टीचर ही बन जाइएगा, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी जो आप क्रैक कर सकते हैं। अगर आपके पास उम्र है तो आप आराम से पुलिस की नौकरी निकाल सकते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप बस इस तरह से करते जाइए, आपका निश्चित है जीतना, आपका एक सीट पक्का है, बस मेहनत करिए। मैं आपसे तो यही कहूँगी दोस्तों कि आप इसको छोड़िएगा मत, लगे रहिएगा तो जीत जाइएगा, और बीच में मैदान छोड़ के भागिएगा तो हार जाइएगा। बस मेरी एक बात को आप वैसे ही ध्यान में रखिए। मैं भी यही सोची थी, तभी तो आज तक पढ़ी और आज मैं सफल हूँ, ऐसे पैसा कमा रही हूँ। आप बताइए, तो जीवन में मैंने भी बहुत कुछ सुना है, बहुत सारी चीज़ें आप भी सुनते होंगे, मुझे पता है। लेकिन फिर भी आपको हारना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है। और लड़ना किससे, किसी से लड़ना नहीं है, अपने जीवन से संघर्ष करना है और जीतना है। बस आज के लिए इतना ही। मैं बस सोची कि थोड़ा आप लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो आपको मैं शेयर करती हूँ। अगर मेरी बात आपको कुछ भी हर्ट हुई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत नॉलेज नहीं है, मैं भी आप लोगों से सीखती हूँ, बस यही कहूँगी। और जीवन में जब जो इंसान संघर्ष करता है बहुत कुछ सीख जाता है। बस जो भी गलती हुई होगी, जाते जाते मैं एक बात बोलती हूँ हमेशा, मुझे माफ़ करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, और आप लोग को कमेंट करके मेरा मन बहुत खुश होता है, बहुत अच्छा लगता है। शायद मैं किसी इंसान के काम आ रही हूँ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में व्यस्त रहिए। बाय बाय, थैंक यू।